स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में अनुपात समानुपात से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6a बराबर 4b बराबर 9c पूछा गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, ए का गुणांक क्या है, तो ए का गुणांक 6 है, यानी ए में किससे गुणा है, तो 6 से। ए का गुणांक क्या है, 6 है। बी का गुणांक क्या है, 4 है। सी का गुणांक क्या है, तो 9 है। तो दोस्तों आप ए बी और सी के गुणांक का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, तो 6 4 और 9 का एलसीएम दोस्तों 36 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, तो 36 आ जाएगा। जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम से आप सभी में भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 6 कन्नम 6, छछवा का 36, 4 कन्नम 4, 4 नवाई 36, 9 कन्नम 9, 9 चौक 36। ठीक है, तो दोस्तों a बटे 6 हो जाएगा बराबर b बटे 9 हो जाएगा बराबर c बटे 4 हो जाएगा। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो a का अनुपात 6 होगा बराबर b का अनुपात 9 होगा अनुपात c का अनुपात क्या होगा, 4 होगा। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, 6 अनुपात 9 अनुपात 4 होगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, a अनुपात b बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 6 अनुपात 11। पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन क्या है। तो दोस्तों बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी बी है। तो अब आपको करना क्या होगा, जो कॉमन होगा उसके अनुपात को बराबर करना होगा। यहाँ पर बी का अनुपात 3 है और यहाँ पर बी का अनुपात 6 है। तो दोस्तों यहाँ पर b के अनुपात को हम 6 बना देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर b का अनुपात 6 है ही, तो b के अनुपात को हम बराबर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, अनुपात 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ b का अनुपात 6 है, अनुपात 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, तो a का अनुपात 4 है। देखिए b का अनुपात 6 है, b का अनुपात बराबर हो गया। जब b का अनुपात बराबर हो जाएगा तो जो बराबर अनुपात होगा उसको लिख देंगे। अनुपात c का अनुपात क्या है, 11 है। तो दोस्तों यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, तो 4 अनुपात 6 अनुपात 11, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 व b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 है तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। a अनुपात b बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर दिया गया है 5 अनुपात 7। पूछा गया है a अनुपात c क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन क्या है, b कॉमन है। ठीक है, b दोनों जगह पर है, b कॉमन है। अब आपको करना क्या होगा, b के अनुपात को बराबर करना होगा। यहाँ पर b का अनुपात 3 है और यहाँ पर b का अनुपात 5 है। बराबर करने के लिए इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, अनुपात 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3 पचे 15, अनुपात 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो a का अनुपात 10 हो गया, अनुपात b का अनुपात बराबर हो गया 15 बराबर हो गया, b का अनुपात बराबर हो गया, तो जो b का बराबर अनुपात होगा उसको लिख देंगे। अनुपात c का अनुपात क्या है, तो 21 है, तो 21 हो जाएगा। पूछा गया है a अनुपात c क्या होगा, तो a का अनुपात 10 है, अनुपात c का अनुपात क्या है, 21 है। तो a अनुपात c क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 7, c अनुपात d बराबर 14 अनुपात 15 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, a अनुपात b बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 9 अनुपात 7। ठीक है, सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 14 अनुपात 15। सबसे पहले आप देखेंगे कॉमन क्या है, तो बी कॉमन है, सी कॉमन है।
तो आपको करना क्या होगा, बी और सी के अनुपात को बराबर करना होगा। यहाँ पर बी का अनुपात 3 है और यहाँ पर बी का अनुपात 9 है। तो बी के अनुपात को बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और बी का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, अनुपात 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, तो 9 अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी अनुपात डी क्या हो गया, तो 14 अनुपात 15 हो गया। ठीक है, बी का अनुपात बराबर हो गया। अब आपको करना क्या होगा, सी के अनुपात को बराबर करना होगा। सी का अनुपात यहाँ 7 है, सी का अनुपात यहाँ 14 है। तो सी के अनुपात को बराबर करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, चलिए नहीं यहाँ यहाँ मत गुणा करिए, आगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। तो ए का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का अनुपात 6 हो गया, अनुपात बी का अनुपात क्या हो गया, बी का अनुपात बराबर हो गया तो बी का अनुपात 9 हो जाएगा। अनुपात सी का अनुपात क्या है दोस्तों, सी का अनुपात 7 है तो 7 हो जाएगा। और यहाँ सी अनुपात डी क्या है, तो सी का अनुपात 14 है, अनुपात डी का अनुपात 15 है। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा, सी के अनुपात को बराबर करना होगा। सी का अनुपात यहाँ पर 7 है और यहाँ पर सी का अनुपात 14 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 और सी का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, अनुपात 2 नमा 18 हो जाएगा, अनुपात 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 14 अनुपात 15 है ही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या हो जाएगा, तो ए का अनुपात 12 हो गया, बी का अनुपात 18 हो जाएगा, अनुपात सी का अनुपात 14 हो गया, बराबर हो गया ना। तो सी का अनुपात 14, अनुपात डी का अनुपात क्या हो जाएगा 15। तो 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। ठीक है, 12 18 14 15, 12 18 14 15 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1 और ए अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 2 अनुपात 1, ए अनुपात सी बराबर दिया गया है 1 अनुपात 3। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कामन क्या है, तो कामन ए है। ठीक है, ए दोनों जगह पर है, ए कामन है तो आपको करना क्या होगा, जो कामन होगा उसके अनुपात को बराबर करना होगा। तो ए का अनुपात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ए का अनुपात 1 है तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी ए का अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का अनुपात 2 है, अनुपात 1 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, अनुपात 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, ए का अनुपात 2 है। ठीक है, ए का अनुपात बराबर हो गया तो 2 हो जाएगा, बी का अनुपात 1 है तो 1 हो गया, सी का अनुपात क्या है 6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 2 अनुपात 1 अनुपात 6, 2 अनुपात 1 अनुपात 6 यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए और बी का अनुपात 4 अनुपात 5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान कितना है। ठीक है, ए और बी के बीच का अनुपात है 4 अनुपात 5। दोस्तों यह ए और बी के बीच का अनुपात है, संख्या नहीं है। ठीक है, तो संख्या बनाने के लिए हम यक्स से गुणा कर देंगे तो ए क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो बड़ी संख्या 5x होगी, छोटी संख्या 4x होगी तो इनके वर्गों का अंतर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5x स्क्वायर 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर जो दिया गया है 81 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से 16x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 81। घटाएंगे तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालेंगे 9 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 9 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है ए का मान कितना है तो ए का मान दोस्तों क्या है 4x है। ठीक है, 4x है तो 4 हो गया, यक्स की जगह पर हम 3 लिख देंगे तो 4 3 12 यानी ए का मान क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बी का मान पूछा जाता तो बी का मान क्या है 5 इंटू यक्स है, यक्स की जगह पर 3 रख देते तो 5 3 15 बी का मान हो जाता, लेकिन ए का मान पूछा है इसलिए 12 हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, सबसे छोटी संख्या है। दोस्तों 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। ठीक है, तीन संख्याएं इस अनुपात में हैं तो सबसे पहले ये देखिए भिन्न के रूप में है तो इन्हें हम
सबसे पहले संख्या के रूप में बदलेंगे। उसके लिए आप हर का एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। जो 12 आएगा उसी से आप इस फ्रैक्शन में गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6 अनुपात है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा अनुपात 9 है और सबसे छोटा अनुपात 6 है। तो सबसे बड़े अनुपात में से सबसे छोटे अनुपात का अंतर क्या हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 3 अनुपात का मान दिया गया है, 27 एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 अनुपात है। तो 6 गुणे यहाँ पर एक अनुपात की जगह पर 9 लिख देंगे, 9 अनुपात है ना, 6 अनुपात है ना, एक अनुपात का मान 9 है तो 6 अनुपात है, तो 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 अनुपात है और एक अनुपात का मान 9 है, तो 9 9 81 हो जाता। लेकिन पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 54 हो जाएगी। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।